नमस्ते, गुड ट्रिगर पे आपका स्वागत है। पहले मैं डिस्क्लेमर दूं, ये मेरा कोई बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं होता है। आप अच्छे से चार्ट ट्रेडिंग करना सीख जाए, आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट और कम से कम स्टॉप लॉसेस हो, यही मेरा मोटिव है वीडियो बनाने का। पहले मैं थोड़ी सी आपको माफ़ी मांगती हूँ क्योंकि मैं रेगुलर अपडेट नहीं दे पा रही हूँ। कल नहीं दिया था, लेकिन ये जो सारे लेवल्स मैंने आपको बताए थे, ये मैंने परसों के वीडियो में एग्जैक्टली ड्रॉ करके बताए थे आपको कि मेरा ये ट्रेड प्लान रहेगा। अगर ये ऊपर ब्रेक करता है, रिटेस्ट करता है, तो ही मैं ऊपर के ट्रेड प्लान करूँगी, और ऊपर जाता भी है तो ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक के ही टारगेट मुझे मिल जाएंगे। लेकिन देखिए ये यहाँ तक गया ही नहीं, और ये परसों के दिन भी हमें ये इतनी बड़ी रैली मिली, और कल टोटली साइडवेज रहा है मार्केट, ज़्यादा तो चला नहीं है। तो हम देखेंगे अभी ये मंथली चार्ट पे एक बार मैं आपको बता देती हूँ। ये निफ्टी का मंथली चार्ट है, और ये लॉन्ग टर्म के लिए जो मैंने कोरोना का जो डिप आया था 2020 से लेके अब तक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हुई है। अगर मेरे पिछले वीडियो मैंने 2 महीने पहले ये सारे लेवल्स निकाल के रखे हुए हैं, ये लेवल भी मैंने 2 महीने पहले निकाल के रखा है 23,000 का, आप जाके देख सकते हैं, जहाँ से एग्जैक्टली ये मार्केट ने थोड़ा सा सपोर्ट लिया हुआ है। तो हम देखेंगे अभी कि कैसे हमें यहाँ पे हमें थोड़ा सा डाइवर्जन भी दिख रहा है। तो हम देखेंगे कि अभी ये ट्रेंड लाइन जो है ये 22,700 के पास में आ रही है, 700, 600, 500 इस बीच से अगर मार्केट सपोर्ट लेता है, अभी नज़दीक आ रहा है ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, तो अगर हमें यहाँ से ये ट्रेंड लाइन टूट के ब्रेक करके रिटेस्ट करके फिर अगर नीचे की तरफ जाएगी, तो फिर हमें ये 20 से 21,000 के बीच में और एक यहाँ पे डाउन ट्रेंड मिल जाएगा यहाँ से, अगर ब्रेक करके रिटेस्ट करके जाती है तो। अदरवाइज ये फेक ब्रेक डाउन देती है और यहाँ से जंप लेके अगर स्टॉप लॉसेस हिट करके जाएगी, तो ये अपना ऑल टाइम तोड़ के ये 27,000 के ऊपर भी ट्रेड कर सकती है। अगर यहाँ से ऐसे कुछ पैटर्न बनाती है, जैसे कि फॉलिंग वेज हुआ, राइजिंग वेज हुआ, या कोई ट्रायंगल पैटर्न, या कोई फ्लैग टाइप, ऐसा कुछ भी पैटर्न यहाँ पे बना के ऊपर की तरफ अगर ब्रेक करेगी, तो हमें काफ़ी अच्छे ऊपर के लेवल्स मिल सकते हैं। या अपना जब 25,000 के ऊपर जब ट्रेड करने लगेगा, तो वापस से ऊपर हमें 27,567 तक के टारगेट्स हमारा निफ्टी दे सकता है। लेकिन हमें कंसोलिडेशन का पीरियड कितना देता है उसके ऊपर रहेगा, क्योंकि हिस्ट्री है 5-6 महीने तक मार्केट कंसोलिडेशन करता रहता है। कि ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो लेवल है ये कोरोना के बाद की रैली के बाद का 2.5 साल का ये था कंसोलिडेशन पैटर्न था। ये आपको दिख रहा है ये डिब्बा, ये टोटल 21 से 23 तक ये पूरा के पूरा ये कंसोलिडेशन पीरियड था, और ब्रेक करके भी कंसोलिडेशन किया है 6 महीने, और ये 2 साल, तो ये 2.5 साल का पूरा टाइम पीरियड था। और उसके बाद ये देखिए कितनी जल्दी तेजी से, जैसे ही ये टाइम करेक्शन हुआ, यहाँ पे टाइम करेक्शन हुआ, तो ये प्राइस मोमेंटम जो था, जो 2.5 साल में वहाँ पहुँचना चाहिए था, वो बहुत कम समय में यहाँ पे मार्केट ने जंप लगाए, 1 साल में ही मार्केट यहाँ पे चला गया है। तो वैसे ही ये अभी अगर हम कैंडल ये करें 1, 2, 3, 4 मंथ हो गए टोटल, तो 4 मंथ से मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो अगर इसको ये मार्केट डाउन अगर देता है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और फेक ब्रेक डाउन करता है, तो हम वहाँ पे वॉच करेंगे केयरफुली, क्योंकि यहाँ से हमें जो है स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग जो भी हम अच्छे खासे निवेश करेंगे अच्छे, तो ये जो पीरियड रहेगा, ये जो जोन, वो निवेशकों के लिए अच्छा रहेगा। तो देखते हैं मार्केट हमें कैसे साथ देता है, लेकिन फिलहाल हम कल कैसे ट्रेड करेंगे वो देखते हैं। तो ये देखिए कल मैं मेरा ट्रेड प्लान करूँगी। ये देखिए, आज मुझे 2 ट्रेड मिले थे इसमें, ये मैंने ऊपर की ट्रेड भी ली थी, बहुत ही बढ़िया मिली थी, ये भी ट्रेड मिल चुकी थी। तो ये 23,000 का जो है हमें अभी लो मिल चुका है, तो हम क्या करेंगे, फिबोनाची को थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करेंगे। अब हमारा ऊपर का बड़ा वाला रेजिस्टेंस क्या रहेगा,
तो 23,600 का रहेगा, 23,600। इसको जब ये ब्रेक करके यहाँ पे टाइम बिता के ऊपर चला जाएगा तो हम वापस से बुलिश हो जाएंगे। कब तक? 25,000 तक, 25,000 तक। तो वहाँ से क्या मार्केट करता है उसके ऊपर सब दारोमदार रहेगा। 25,000 का लेवल जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो कल अगर मैं इसको यहीं पे, अगर आज मार्केट ने बड़ी मूव दी, साइडवेज अगर चला जाता है तो ये देखिए ये लो बना, इसके बाद ये लो बना, ये बड़ा लो है, लेकिन यहाँ पे हमें सीधे से RSI में डाइवर्जन दिख रहा है। तो अगर इस ट्रेड का ये जो पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हुआ, ये असल में कंसोलिडेशन पैटर्न दिख रहा है हमें, और अगर हम 5-5 मिनट में और डेली में देखेंगे तो हमें ये अप एंड डाउन करते हुए जो डे ट्रेडर है उनको दिखेगा। लेकिन जो भी मोमेंटम ट्रेडर है और लॉन्ग टर्म ट्रेडर है, मतलब कि पोजिशनल जो भी ट्रेड कर रहा है, उसको ये कंसोलिडेशन ही जोन दिखेगा टोटल, क्योंकि ये 23,300 से लेके 23,000 के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। तो कल हम क्या करेंगे, अगर ये किसी बीच ऊपर टूटता है तो RSI मुझे 60 के ऊपर ही चाहिए, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ। तो अगर मुझे ऊपर टूटता है या कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो छोटी सी ट्रेड में ले सकती हूँ, लेकिन ऊपर की ही ज़्यादा ट्रेड में कल प्लान करूँगी। और ऊपर के बाद मुझे अगर ये ऐसा कोई पैटर्न मिलता है जैसे ये मिला, और यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन ऐसे ब्रेक करता है, और RSI जैसे यहाँ पे मुझे टोटली आज साथ दे रहा था RSI, वैसे अगर RSI साथ देता है तो ज़रूर से मैं नीचे के ट्रेड लूँगी, और ये 22,875 का मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा। कब? ये 23,000 टूटने के बाद। ये 200 पॉइंट की रैली, ये सपोर्ट है, और ये सपोर्ट टूटने के बाद ये वाला ट्रेंड लाइन जो चल के आ रहा है 22,700, जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कशन किया, वो ट्रेंड लाइन का हमें सपोर्ट रहेगा। तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ही सब अभी अपना निफ्टी का भविष्य टिका हुआ है। अगर इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ये ब्रेक करके ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करता है तो अपना मार्केट फिर हम देखेंगे वहाँ पे क्या रिएक्ट करते हैं सब निवेशक, FIIs या DIIs, उनके पोजीशन क्या कहते हैं, ऑप्शन चेन क्या कहती है, और वहाँ पे कितना समय बिताता है, इसके ऊपर सब रहेगा। तो अगर ये कल के लेवल्स मैंने बता दिए, ऊपर के लेवल्स भी मैंने बता दिए हैं। ऊपर हमारे पास ये यहाँ तक का ट्रेंड मेरे को मिलेगा अगर ऊपर की जर्नी ये देता है, कोई ऐसे पैटर्न फॉर्म होता है यहाँ पे, और या गैप अप होता है तो गैप अप हो, ये मुझे RSI डाइवर्जन दिख रहा है। तो कल अगर ये गैप अप ओपन होता है तो बहुत बड़ा गैप अप होने के बाद ट्रेड छोड़ देनी रहती है, उसके बाद साइडवेज जाने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ये आज की ट्रेड मेरी थी वो डिलीट कर देती हूँ मैं, और ये ट्रेड भी मैंने ली थी क्योंकि यहाँ पे मस्त W पैटर्न बना था, और ये ट्रेड यहाँ तक मैंने आपको मैं बार बार बताती रहती हूँ, जैसे ही हमें रेजिस्टेंस नज़दीक आने लगता है वैसे हमारी पोजीशन स्क्वायर अप करनी रहती है। जैसे सपोर्ट नज़दीक आने रहते हैं उसके पहले ही अपनी पोजीशन जो है स्क्वायर अप करिए, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अभी जैसे जैसे सपोर्ट नज़दीक आते जाएंगे वैसे मोमेंटम मुझे वैल्यू इन्वेस्टर जो है वो बड़े बड़े स्टॉक जो है उनको बाय करने के पीछे लगे रहते हैं। तो इस वजह से सडनली जंप आता है, ये वहाँ ये जैसे हुआ तो बहुत बड़ा, यहाँ पे अगर किसी ने शॉर्ट ही किया हुआ तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए हमें पूरा कंफर्मेशन की वेट करनी है, और जैसे ही अगर बड़ी बड़ी मोमेंटम बड़ी बड़ी कैंडल आने लगती है ना, तो सीधे से पोजीशन स्क्वायर अप करके दूसरी ट्रेड ले लेनी है। अगर ट्रेडर एक समझदार ट्रेडर अगर है ना, तो वो ब्रोकर को 150 रुपये देगा, ना कि ये ऐसे लॉस में अपनी पोजीशन को जाने देगा। ये टोटली यहाँ पे शॉर्ट किया होगा, अगर किसी ने नहीं बुक किया होगा, यहाँ पे सपोर्ट के बीच में ये सपोर्ट था, तो यहाँ पे ये पूरा ही ऊपर चला गया तो मतलब कि लॉस में चला जाएगा या तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकलेगा। तो चलते हैं हम हमारे, ये बैंक निफ्टी का मेरा स्टॉप लॉस था आज का, इसको डिलीट करते हैं। और
ये देखिए बैंक निफ्टी में मेरी अभी ये ट्रेंड लाइन में शिफ्ट करूँगी यहाँ पे, और ये अगर ऐसे चलता है, इस ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे हमें थोड़ा सा हल्का सा इसमें भी डाइवर्जन दिख रहा है, तो ये वाली ट्रेंड लाइन जो है मैं छोटी करके इसको यहीं पे शिफ्ट कर देती हूँ, तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो ये अगर बैंक निफ्टी मुझे यहाँ पे ये ब्रेक करके ऐसे जाता है, धीरे 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 जाएगा ऐसे, तो फिर जैसे कि यहाँ गया था, यहाँ पे तो ब्रेक ही किया था, ये अच्छी ट्रेड थी। और यहाँ पे अगर ये ऐसे टाइम स्पेंड करके जाएगा ना धीरे धीरे धीरे, और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा ऊपर की तरफ, तो मुझे ये फर्स्ट टारगेट मिलेगा फिबोनाची का 49,200 का, और फिर उसके बाद 49,500 का ये टारगेट। जैसे जैसे मेरे ऊपर की तरफ मुझे ये रेजिस्टेंस फेस होंगे, तो मैं जल्दी से मेरी पोजीशन को काट लूँगी, या मैं याद से अगले एक्सपायरी का ही ट्रेड करूँगी, क्योंकि अभी ये नज़दीक आ रही है जनवरी की एक्सपायरी। तो ट्रेंड लाइन में यहाँ भी ड्रॉ करके रखूँगी, थोड़ा सा मुझे हेल्प हो जाएगा। ये देखिए, अगर ये ट्रेंड लाइन भी मुझे नीचे की तरफ ऐसे ब्रेक होती है यहाँ पे ऐसे, और RSI भी मुझे 40-30 के नीचे ही जाते हुए दिखता है, तो मैं शॉर्ट ज़रूर करूँगी। फर्स्ट टारगेट जो रहेगा मेरा 47,900 का रहेगा, फिर 47,800 का, और जो हमने इतने दिनों पहले जो सपोर्ट निकाल के रखा है 47,600, ये हमें टारगेट्स मिलते जाएंगे जब ये 47,900 तोड़ेगा। तो ये बैंक निफ्टी का छोटा सा ही ट्रेड था वैसे देखा जाए तो, क्योंकि ट्रेड तो जब ट्रेंड लाइन सपोर्ट हम ड्रॉ करते हैं तो हमें बहुत अच्छे से ट्रेड हमें दिखने लगते हैं। अगर मैं यहाँ पे ऐसे ये भी करूँ तो ये देखिए, ये फॉलिंग वेज भी हमें दिख रहा है सीधे से, तो ये भी पैटर्न एक दिख रहा है। तो इसका भी ब्रेक अगर किस तरफ होता है वो हम देखेंगे, और जैसे जैसे यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस ही हमारे टारगेट्स रहते हैं, तो वो टारगेट्स हमें लेने चाहिए। और ये 47,600 का मेरा कल का सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी का। यहाँ से बैंक निफ्टी थोड़ा सा घूमने के ज़्यादा चांसेस है, जैसे कि मैंने 22,700 निफ्टी का बताया है 600-500 के बीच में, वैसे ही यहाँ पे भी हमें ये 47,600 और 46,880 ये फिबोनाची लेवल लॉन्ग टर्म का है। इस बीच में आकर अगर बैंक निफ्टी घूमता है तो हमें अच्छे रिटर्न दे सकता है। वो ज़रूरी है कि ये इन लेवल को सपोर्ट ले और फिर ही ऊपर जाए, अदरवाइज ये अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर हमें और नीचे के लेवल्स भी मिल जाएंगे देखने को। अगर मैं ऊपर की ट्रेड लूँगी तो मैंने आपको बता दिया है कि मैं सिर्फ और सिर्फ RSI 60 और 65 के ऊपर जब चला जाता है तभी बाइंग की ट्रेड लेती हूँ, अदरवाइज मैं टोटली अवॉइड करती हूँ। और 40 और 50 ये RSI का मतलब ही साइडवेज मार्केट का चिन्ह है, तो इसमें लॉस ही होते हैं ये जैसे यहाँ पे, तो पूरा ही अवॉइड करना है। मैं उस दिन टोटली मेरा ट्रेडिंग टर्मिनल बंद करके मैं मेरे बाकी के कामों में लग जाती हूँ। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है और तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और आपको अगर मेरे ये रेगुलर नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।